हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आई लव टू नो, आई लव टू डिस्कस। बट बिफोर वी बिगिन, आपको यूट्यूब पे महेश रेपाल पॉइंट ऑफ व्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों, आज 3 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले हम स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल थॉट से। तो दोस्तों, इस तरह से है, हर नई शुरुआत हमेशा डराती है, पर याद रखो सफलता मुश्किलों के पार ही नज़र आती है। दोस्तों, यदि हम बात करें स्टडी की, तो हर लोग यही सोचते हैं, जब स्टडी स्टार्ट करते हैं, जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो यही सोचते हैं हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों, हमेशा याद रखना कि जब भी हम किसी चीज़ का स्टार्ट करते हैं तो हमेशा हम डरे हुए रहते हैं, लेकिन दोस्तों जब हम सफलता पा लेते हैं तो मुश्किलों के पार ही हमको सफलता मिलती है। चलिए दोस्तों, 3 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले हम 2 अक्टूबर 2020 का जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था उसका आंसर देख लेते हैं क्या था। तो दोस्तों, क्वेश्चन था, आरबीआई ने किस बैंक के बोर्ड में अपने महाप्रबंधक डी.के. कश्यप को नियुक्त किया है। तो दोस्तों, आरबीआई ने जो डी.के. कश्यप को नियुक्त किया है वो धनलक्ष्मी बैंक में नियुक्त किया है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं 3 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट है, दुनिया निम्नलिखित में से कौन सा देश इस साल नवंबर तक दुनिया का पहला खनन रोबोट अंतरिक्ष में भेजेगा। दोस्तों, खनन रोबोट जो अंतरिक्ष में भेजेगा वो चीन भेजने वाला है। कौन भेजने वाला है? चीन भेजने वाला है 2022 तक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक तेज गश्ती पोत ने ICGS कनकलता बरुआ को डैश में कमीशन किया गया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है कलकत्ता। इसका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, हम कलकत्ता की यदि बात करें तो कलकत्ता की जो कैपिटल है दोस्तों, सॉरी, ये कलकत्ता है जो ये कैपिटल है, किसकी कैपिटल है दोस्तों कलकत्ता? तो दोस्तों, ये है पश्चिम बंगाल की। किसकी है दोस्तों? पश्चिम बंगाल की, हमको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान NIN ने पुरुषों के आदर्श वजन को संशोधित कर डैश कर दिया है। तो दोस्तों, जो पुरुषों का वजन होता है, आदर्श वजन, जो राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने नियमित किया था उसको बदल करके अब 65 किलोग्राम कर दिया है। कितना कर दिया है? 65 kg। दोस्तों, याद रखना है हमको। देखते हैं नेक्स्ट है, देश ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 151वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। दक्षिण अफ्रीका में अपने जीवन के 21 साल बिताने के बाद महात्मा गांधी कब भारत में वापस लौटे। तो दोस्तों, ये जो लौटे थे वापस, वो लौटे थे सन 1904 में। कब लौटे थे दोस्तों? सन 1904 में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा 1915 होगा। 1915 राइट आंसर है, 1904 नहीं है, 1915 है। दोस्तों, देश के राष्ट्रीय महात्मा गांधी को अभी 151वीं जयंती मनाई है। हमको ये भी याद रखना है। कौन सी जयंती दोस्तों? 151वीं जयंती अभी हम लोगों ने मनाई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, राष्ट्र ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को 2 अक्टूबर को उनकी 116वीं जयंती। तो दोस्तों, ये अभी गांधी जो लाल बहादुर शास्त्री थे, इनकी 116वीं जयंती थी। कौन सी जयंती थी? 116वीं। और महात्मा गांधी की कौन सी थी दोस्तों? 151वीं। याद रखना है। तो दोस्तों, 116वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, इनके बारे में कथन जो सही है वो है बी ऑप्शन सही है और सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान जम्मू कश्मीर में सदरी रियासत और वजीर के पदों को समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल और मुख्यमंत्री के पदों के साथ बदल लिया गया। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया है दोस्तों, ये हमको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट है, हाल ही में DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड ATGM का परीक्षण किया। ATGM में टी का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, टी का जो अर्थ है वो टैंक है। क्या है? टैंक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों, अटल की जो लंबाई है वो है 9.02 किलोमीटर। दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है दोस्तों ये हाई एल्टीट्यूड की ये सबसे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पोस्ट कार्ड दिवस हर साल कब मनाया जाता है।
दोस्तों जो पोस्ट कार्ड दिवस है वो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, हमको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, हाल ही में तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत एकीकृत किया गया है। इन दोनों राज्यों के एकीकरण के बाद ONOR के तहत राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या डैश हो गई है। तो दोस्तों 28 हो गई है। कितनी हो गई है? 28 हो गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 स्थान दिया गया है? तो दोस्तों दिल्ली को दिया गया है। किसको दिया गया है? दिल्ली को। देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों ये थे क्वेश्चन करंट अफेयर 3 अक्टूबर 2020 के। दोस्तों आज 10 ही करंट अफेयर हैं आज की क्लास में, बस इतना ही। तो दोस्तों ये था एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।